हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। राहु का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। आपने बहुत सारी संभवतः वीडियो देखी होंगी। राहु का ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्या कैसा प्रभाव डालेगा, इसे हम बहुत विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये राहु केतु का जो परिवर्तन है ये अंतिम परिवर्तन है। अंतिम परिवर्तन क्यों? क्योंकि 2025 में जो बड़े परिवर्तन के रूप में आपने देखा सुना, एक तो शनि का महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 को हुआ, फिर अभी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, और अब राहु और केतु का। तो ये बड़े 4 परिवर्तन थे, जो कि इसके अलावा भी कुछ परिवर्तन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन ही कहलाएंगे। जैसे कि मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल वर्तमान में अभी नीच अवस्था को प्राप्त है, लगभग 7.5 महीने से नीच अवस्था को प्राप्त हैं, और 7 जून को ये अपना परिवर्तन करेंगे और नीच अवस्था से बाहर हो जाएंगे, यानी कि कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और बुध का भी इस बार जो परिवर्तन था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बुध जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु इस बार इनका परिवर्तन 2 महीनों से अधिक का समय, लगभग 69 दिनों का समय था इनका। उसके बाद ये परिवर्तन किए, जो कि नीच अवस्था को प्राप्त थे 69 दिनों के लिए। तो ये बड़े बड़े परिवर्तन 2025 के हैं, जिसमें से अब मंगल का परिवर्तन मात्र बचा है, और राहु और केतु का भी परिवर्तन 18 मई को हो चुका है। 18 मई को राहु अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को छोड़ के और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। परंतु इसमें समझने की आवश्यकता है कि उल्टी गिनती क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं, अभी हमने चर्चा की कि ये मीन से कुंभ में आएंगे, ना कि मीन से मेष में जाएंगे। तो इसीलिए ये इनकी हमेशा उल्टी चाल होती है, ये हमेशा वक्र अवस्था को ही प्राप्त होते हैं। तो अब इनकी उल्टी गिनती कुंभ में शुरू होने जा रही है। तो क्या कैसा फल देंगे सिंह वालों के लिए ये हम जानेंगे। राहु वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, और फिर पूर्वा भाद्रपद के बाद शतभिखा में गोचर करेंगे, यानी कि स्वयं के नक्षत्र में, और फिर मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। जो कि देखा जाए पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण ही कुंभ में है, और शतभिखा यानी कि राहु का जो नक्षत्र है इसके पूरे 4 चरण हैं, और जो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, इसके 2 ही चरण हैं। इसीलिए जब कुंभ में आए हैं ये राहु महाराज, तो इनका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। रीजन, ये स्वयं के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा समय बिताएंगे 18 महीने में। सोचिए, इसके 3 चरण पूर्वा भाद्रपद के, मृगशिरा के 2 चरण यानी कि 5 चरण, और इनका शतभिखा यानी राहु का जो नक्षत्र है उसके 4 चरण, लगभग बहुत ज़्यादा समय ये गुजारने वाले हैं अपने ही नक्षत्र में। और राहु पिछले 18 महीनों यानी कि 30 अक्टूबर 2023 ये जो समय था, 30 अक्टूबर 2023 ये आए थे मीन में। 30 अक्टूबर से लेके और आने वाले ये 18 मई तक का जो गोचर काल था 18 महीनों का, वो कैसा रहा, थोड़ा सा हम इसे संक्षेप में जान लेते हैं, जिससे हमें आगे समझने में बहुत सरलता होगी कि अब आने वाले समय में हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखा जाए तो सिंह वालों के ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, और अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में इन्होंने
ये दिखाया कि भैया अपना कौन है पराया कौन है। घर परिवार में आए दिन वाद विवाद कलह का माहौल बना रहा। आपके वाणी से बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हुए। लोगों का ये कहना था कि भैया तुम कितनी कड़वी बोलते हो वाणी। क्यों भैया, कड़वी वाणी कौन सी होती है? सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो आपने सत्य बोलने की कोशिश की, सही बोलने की कोशिश की, परंतु लोगों को वो कड़वा लग रहा था। इसके अलावा बैंक बैलेंस के लिए आपने खूब प्रयास किया, परंतु बैंक बैलेंस मानो ऐसा कह रहा कि भैया हम नहीं रुकेंगे। यानी कि आपके जीवन में खर्च की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी, व्यय की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी कि आए दिन कुछ न कुछ ये बीमारी, वो काम, वो ऐसा कुछ न कुछ चलता ही रहा, जिसकी वजह से खर्च की इतनी अधिकता हुई कि कई लोग के जीवन में ऐसी स्थिति बनी कि भैया एक एक पैसे के लिए राहु ने उनको तरसाया। कर्ज की, लोन की स्थिति बना दी। खर्च तो हो ही रहा है, समस्याएं, अन्न, बीमारी, ये समस्या, वो दुनिया है ही है। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, साथ में कर्ज का बोझ। आपने विदेश से संबंध यदि रखते हैं तो व्यापार है या नौकरी है, तो वहाँ आपने खूब संघर्ष किया अपने जीवन में। आप यदि विदेश यात्रा आपने इन 18 महीनों में करना चाहा तो उसमें भी आपने काफ़ी समस्याएं देखी होंगी। यात्रा में बेवजह के मतलब आपकी प्लानिंग कुछ थी, हुआ कुछ, विदेश को लेके बड़ी समस्याएं रहीं। और आपने ये भी देखा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आप बहुत परेशान हुए। कोर्ट आए दिन ये केस, वो केस, दुनियादारी, बड़ी मुश्किल हुई। जान पहचान, समर्थ सब कुछ था, परंतु समस्याएं कोर्ट कचहरी की आए दिन बनी ही रहीं। तो आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत सारे काटे। साथ में आपने ये भी देखा कि भैया चैन की नींद मिलना मुश्किल हो गई थी। कुछ लोगों को आँख से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिली और कुछ लोगों को इन 18 महीनों में नींद आना ही बंद हो गई, समझिए। और एक यदि आपके जीवन में ये स्थिति है, आए दिन आप देखते ही हैं कि पैतृक संपत्ति को लेके, पुराने मामलों को लेके भी आपने खूब वाद विवाद देखा होगा, खूब लड़ाई झगड़े देखे होंगे, झंझटें देखी होंगी इन 18 महीनों में। इसके अलावा देखा जाए तो ये आपके जीवन में कहते हैं ना कि सुखों को तरसा लिया, सुखों में हर एक तरह से कमी। अब जब जिसके जीवन में इतनी समस्याएं हों तो सुख बात ही नहीं है कि भैया सुख होगा। आपने घर लेना चाहा, आपने ज़मीन लेना चाहा, आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी चाही, या आपने गाड़ी या अन्य लग्जरी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं लग्जरी की, हमारी ज़रूरत की, आपने लेना चाहा, उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट, कुछ न कुछ धोखाधड़ी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम निकली। बहुत सारे ऐसे लोग रहे, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके हितैषी हों, लग रहा था भैया इससे अच्छा कोई इंसान नहीं, पर उसी ने धोखा दिया। इससे ज़्यादा विश्वास पात्र इंसान नहीं, पर उसने धोखा दिया। ये सब चीज़ें आपके जीवन में पिछले 18 महीनों में घटित हुई। यदि आप ऐसा कोई काम करते थे जो लोगों से जुड़ा हुआ है, राजनीति में थे, या और भी ऐसे बहुत सारे काम, मोटिवेशनल स्पीकर थे, या दुनिया भर के काम होते हैं जो कि पब्लिक से ज़्यादा जुड़े, जैसे आप प्रॉपर्टी एजेंट हैं, आप बिल्डर हैं, आप और भी बहुत सारे काम। तो पब्लिक से संबंधित यदि आप काम कर रहे थे तो उसमें आपने इतना उतार चढ़ाव देखा कि जिसकी सीमा नहीं। तो ऐसी घटनाएं आपने लगभग पिछले 18 महीनों में देखी होंगी। यदि आपके साथ इनमें से कोई भी घटना घटी है, यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई है तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, यदि नहीं आई है तो ना में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना ही देखना नहीं है, पूरा देखना है और बहुत अच्छे से समझना है इसे, क्योंकि भैया एक दिन का प्रेडिक्शन नहीं है, 1 महीने का नहीं है, 5 महीने का भी नहीं है, 1 साल का भी नहीं है, 18 महीनों का। फिर आने वाले अब 18 महीने कैसे होंगे इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अब जो चेंज हुआ है, पहले अष्टम में थे, अब जब कुंभ में आ चुके हैं तो ये कहाँ आ चुके हैं? आपके सप्तम में। अन्य ग्रहों को जब आप देखेंगे ना तो ये आगे बढ़ेंगे, यानी कि
अष्टम से नवम में जाएंगे, फिर दशम में जाएंगे, परंतु ये राहु है, ये राहु उल्टा चलते हैं, उल्टी गिनती इनकी चलती है। तो ये अब आ जाएंगे आपके सप्तम में, क्या कैसा फल देंगे आइए हम जानते हैं। ये जो समय रहने वाला प्रिय दर्शकों, आपने जीवन में धन की समस्याएं बहुत देखी होंगी, तो अब धन की समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपने व्यापार में अब देखेंगे कि व्यापार में अचानक बदलाव आ रहा है, व्यापार में अचानक लाभ की स्थितियां बन रही हैं, व्यापार में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये जो समय है आने वाला 18 महीना, तो ये आपके जीवन में एक ऐसा चेंज कि समझिए संभव है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं इसमें आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो संभवतः यहाँ पर थोड़ा माहौल उस हिसाब से नहीं है। तो संभव है कि यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली सुने, तो जिससे बाहर की आवाज़ ना आए ज़्यादा। तो आपने ये देखा होगा कि व्यापार में अचानक अब चेंज होगा, और आपके जीवन में जो रुकावटें थी, जो भी आप काम कर रहे थे उसमें रुकावटें आ रही थी, जैसे प्रॉपर्टी की हमने बात की, या कोर्ट कचहरी की हमने बात की, या जो भी आपके काम थे, तो आपके काम में यानी कि जो आपकी इच्छा थी, जो आपका ड्रीम था, अब वो पूरा होने वाला है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एक चीज़ हम आगे बढ़ेंगे, पर एक चीज़ मैं पहले थोड़ा सा बता दूं जिससे ये बहुत क्लियर रहे। अब हम बात कर रहे हैं 18 महीने की, ठीक है। 18 महीने में अब समझिए, आज तो समझिए मई चल रही है, अभी मई की आज भैया 23 तारीख है, 24 तारीख है। अरे पंडित जी आपने लिखा था कि भैया 24 तारीख से तो बस सब कुछ बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे 24 के आज 25 हो गई, अरे भैया 30 मई हो गई, कुछ हुआ नहीं। प्रिय दर्शकों, हमें इसे इसीलिए मैं कहा करता हूँ, हमने एक चैनल बनाया है जिसमें ज्योतिष आपको सीखने को मिलती है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल की मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ भी सकते हैं। हर एक व्यक्ति को ज्योतिष को समझने की आवश्यकता है। मैं कुंडली विश्लेषण अभी कर रहा था किसी दिन, तो यानी कि कुंडली विश्लेषण में एक दिन एक ऐसे दर्शक थे, जो कि ये चीज़ें होती रहती, पर एक मैं एग्जाम्पल अभी रिसेंट का बता दूं आपको। उन्होंने बताया कि गुरुजी 18 महीने आपने पहले बताया था, पिछले बार जब इनका परिवर्तन हुआ था, और हमने सुना था ऐसा होगा, वो होगा, वो दुनिया भर की चीज़ें अभी जैसे हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि गुरुजी अभी मई आ गई थी, मई की शुरुआत हो गई थी। हमने कमेंट भी एक महीने तक हमने इंतज़ार किया था, आपने जब वीडियो बनाया उसके बाद हमको लगा कि जो ये बता रहे थे कुछ होता नहीं। तो हम 1 महीने के बाद हमने कमेंट किया था कि ये सब झूठ होता है, ज्योतिष में कुछ होता नहीं, ये वो दुनिया भर की उन्होंने बातें बताई कि हमने ऐसा कुछ कमेंट किया था। परंतु अभी मई की जब शुरू हो गई, तो मई में 18 को परिवर्तन होना था, उससे पहले ही मई में उनके जीवन में ये समस्याएं देखने को मिले। तब उन्होंने मैसेज किया, फिर कुंडली विश्लेषण करवाया और बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब ये कि हर एक ग्रह अपना प्रभाव, कोई ग्रह आते ही देता है, कोई मध्य में देता है, कोई लास्ट में देता है। कई बार ऐसा भी होता है। समझिए एक एग्जाम्पल छोटा सा हम ले लेते हैं। अब समझिए किसी के जीवन में राहु बुरा फल दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए 18 महीने की हमने बात की कि 18 महीना गोचर करेंगे, तो 18 में से 17 महीने निकल गए। जो 18वां महीना था यानी कि लास्ट महीना था राहु का, उसमें राहु तो प्रभाव गोचर में दे ही रहे थे। हुआ क्या, अंतरदशा में राहु आ गए। लो, राहु को मिल गया पूरी तरह से सपोर्ट, और राहु ने अच्छा या बुरा जो भी देना था उसने सब दे दिया 1 महीने के अंदर। आपने कभी सुना होगा कि भाई सोशल मीडिया में लोग अचानक ही वायरल हो जाते हैं, उनका नाम, पैसा, हर चीज़ सब कुछ उनको प्राप्त हो जाती, क्योंकि भैया ना फेमस हो गए। बहुत लोगों की ज़िंदगी ही सोशल मीडिया से रातों रात बदल गई। या कुछ भी काम कर रहा था व्यक्ति, अपने जीवन में एक ऐसा दिन होता है जिसमें उसके जीवन में बड़ा मोड़ आता है ना। तो इसी तरह अब सोचिए 17 महीने तो कुछ हुआ नहीं, पर 18वें महीने सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि गोचर में तो राहु थे ही,
फल देने वाले। साथ में जब कुंडली में भी वही चीज़ हो गई, राहु आ गए, तो फिर लो वो अपना फल दे दी, अच्छा बुरा जो भी देना था उनको। इसीलिए हमेशा आप धैर्य रखिए, कोई भी चीज़ें धैर्य रखने के बाद ही हमारे समझ में आते हैं, है ना। धैर्य बहुत रखिएगा और ये ध्यान में रखिए कि हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी तो है ना, वो भी फल देंगे। आपकी कुंडली भी है, कुंडली में कैसी स्थिति है वो उसके अनुसार भी होंगी चीज़ें। तो इसीलिए ज्योतिष को समझने की आवश्यकता है और कोई भी चीज़ें धैर्य रखने की आवश्यकता है, तभी हमारे समझ में आएंगी। चलिए, तो ये जो समय रहने वाला है प्रिय दर्शकों आने वाला, तो इसमें मनोकामनाएं आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में अब बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी और जहां आप लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त कर रहे थे, अब सहयोग प्राप्त होगा। आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, खेल कूद में भाग ले रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर सब क्षेत्रों में सफलताएं देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ये देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में अभी तक जहाँ आप अपने जीवन में देख रहे थे कि बहुत एक निराशापन था, बहुत मन अशांत था, आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा था, वहीं अब मजबूत होगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, बॉस के साथ बहुत अच्छे से अपनी बना के रखनी है, अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि कई बार ये भ्रमित करेंगे राहु आपको। और आने वाले समय हम केतु के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ मिलजुल के रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे। बाकी हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ, एक चीज़ पहले बता दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में राहु कैसे है। यदि राहु अच्छी स्थिति में है तब तो बहुत अच्छे हमने जो सुना कि अब अच्छा होने वाला है, अब जीवन में बदलाव होने वाला है, तो होगा। परंतु यदि राहु पीड़ित है, राहु किसी भी तरह से नीच के हुए, जिस तरह भी पीड़ित अवस्था में हो, तो यदि पीड़ित अवस्था में है, सही जगह नहीं बैठे हुए हैं, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, यदि पीड़ित अवस्था में होते हुए, तो फिर इसका उल्टा हो सकता है, यानी कि अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। इसीलिए आपको कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। और वैसे भी प्रिय दर्शकों, अब सोचिए शनि जैसे ग्रह, गुरु का, राहु का, केतु का, इनका सबका बड़ा परिवर्तन जो था ये हो चुका है। तो बेहद जरूरी है कि इसे हम समझें अपनी कुंडली के अनुसार कि क्या कैसा फल हमें मिलना है। क्योंकि जब हम गोचर में खाली सुनते हैं, ये गोचर प्रिय दर्शकों अधूरा होता है। अधूरा कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, 2 पहिया वाहन है, यदि उसकी एक पहिया निकाल दी जाए तो क्या वाहन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह ये गोचर और आपकी पर्सनल कुंडली है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आधा फल आपको गोचर देता है और आधा फल आपकी कुंडली देती है। इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। जैसे आपने मुझसे सुना या आप और कहीं सुनते हैं तो गोचर के आधार पे होता है, तो आपको मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन ये है कि अपने घर में साफ सफाई रखिए, जाला वगैरह जो लगा हो उसे हटाइए, साफ सुथरा रखिए। अपना जो भी सामान हो, घर हो, जो भी आपके पास, घर में कोई लाइट की चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या कोई चीज़ें टूटी फूटी बिगड़ी हुई हैं, तो कोशिश करिए उन्हें या तो ठीक करवाइए या तो हटाइए, खासकर लाइट की चीज़ें। और अपने जीवन में ये सिद्धांत बना लीजिए, जो भी काम करना बहुत सोच समझ के करना है। और भगवान शिव की आराधना करिए, जितनी भी आराधना कर सकते हैं, और हनुमान जी की भी आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या हनुमान जी की कर लेंगे तो भी चलेगा, शिव जी की कर लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, जीवन में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवत कृपा से ही जीवन में सब कुछ संभव है। एक तो हमारा कर्म और दूसरा भगवत कृपा। क्योंकि कहते हैं, नारद जी ने कहा माता पार्वती को, भैया तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। अस जिय जान, यानी कि
हिंदी में यदि हम समझें कि सीधा नारद जी ये कह रहे हैं माता पार्वती को कि भैया तप से ही सब कुछ होता है, तुम भी जाओ और तप करो। जाए करहूँ तप अस जिए जाने, यानी कि तप ही सब कुछ है, ये समझ के तुम तपस्या करो, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी प्राप्ति होगी। तो तप ही सब कुछ है। तो भगवान की आराधना और हमारे कर्म दो ही है जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।